आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी जो प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर होगी, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम यूज़ करेंगे आरएसआई, एमकैट और मूविंग एवरेज की कुछ एक स्पेशल इंडिकेटर होंगे, जो आपको बाय और सेल का बताएँगे कि आपने कब मार्केट में बाय करनी है, कब सेल करनी है, कब स्कैल्पिंग का टाइम है, कब आपने लॉन्ग टर्म में करना है। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को समझ के ही आप हर चीज़ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आप एनालाइज़ मार्केट की कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने 3 किस्म के इंडिकेटर यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक ये वाला इंडिकेटर है और एक आरएसआई का इंडिकेटर है, एक एमकैट का इंडिकेटर है। स्टोचैस्टिक एक इंडिकेटर ये फर्स्ट वाला स्टोचैस्टिक है और इसमें मैं आपको अभी इसकी सेटिंग भी कुछ बता दूँगा कि आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है, ताकि आप सही तरीके से इसका यूज़ कर सकें। तो पहले तो ये मैंने 3 इंडिकेटर आपको बता दिए हैं। तो इसकी हम अब मैं इंडिकेटर लिस्ट में भी आपको जाके बता देता हूँ कि क्या कौन से इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं। पहली तो ये बात है कि एमए रिबनफील्ड, ये मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया है जो कि ये है, ये वाला, जो मैं अभी एरो के लगा रहा हूँ। अब स्टोचैस्टिक का हमने यूज़ किया है, तो स्टोचैस्टिक ये इंडिकेटर है और इसके अलावा आरएसआई का यूज़ किया है, कस्टम है आरएसआई। आपको मैं ये भी बता दूँ कि आरएसआई ये नीचे जो इधर होता है MT4 के में, वो आरएसआई नहीं है, इसके कस्टम एक बिलेट आरएसआई है। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अगर आपको चाहिए हो तो, अगर आप सीरियस हो। तो ये भी एक है, तो एमकैट है, एमकैट की ये लास्ट एमकैट है, तो ये एमकैट का इंडिकेटर है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इनकी सेटिंग क्या है। ये एक सेटिंग है इसमें, ये वाली सेटिंग। इसमें मैंने कुछ मैनुअल सेटिंग की होती है क्योंकि मैं हर इंडिकेटर में कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ, ताकि मुझे सही तरीके से अंदाज़ा हो सके। एमए पीरियड 1, 13 रखा हुआ है, 25 रखा हुआ है। इसमें मैंने कलर डिफरेंट रख के, तो इसकी लाइन वगैरह भी मैंने थोड़ी-सी अच्छी की होती हैं कि ताकि मुझे सही तरीके से ये लाइनें वगैरह ये वाली नज़र आ जाएँ। तो एक तो ये हो गया इसकी सेटिंग, दूसरी स्टोचैस्टिक की सेटिंग आप देख लें। दूसरी स्टोचैस्टिक सेटिंग ये भी थोड़ी-सी मैंने बड़ी लाइन की हुई है, ये तो अवेलेबल है। आप MT4 में भी अब देखेंगे तो स्टोचैस्टिक जो नॉर्मल होता है, ये वही मैंने यूज़ किया है, ये वो दूसरा कस्टम वाला नहीं है। तो इसके बस लाइनें मैंने थोड़ी-सी बड़ी कर दी हैं, ये लाइनें मैंने इसकी बस थोड़ी-सी साइज़ बड़ा कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। तो थर्ड इंडिकेटर हमने आरएससी कस्टम किया है। आरएस कस्टम तो ज़ाहिर बात है ये आपको इधर MT4 में नहीं मिलेगा, जो इसके किसी भी MT4 में होते हैं, ये वो दूसरा है। तो ये भी आपको इसकी फ़ाइल मिल जाएगी अगर आप चाहिए हो, वरना आप नॉर्मल जो आरएसआई का है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो एमकैट वही है जो नॉर्मल हर MT4 के अंदर होता है, उसी को मैंने MT4 को यूज़ किया है एमकैट को। तो ये भी इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन सेटिंग थोड़ी-सी ये वाली सेटिंग है, फास्ट ईएमए पीरियड, स्लो ईएमए पीरियड और सिग्नल ईएमए पीरियड। ये एमकैट का ये नीचे वाला एमकैट जो ये जो एमकैट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ये इंडिकेटर है एमकैट का। तो ये मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हैं, इस स्ट्रेटजी के ऊपर यूज़ किए हैं, जो कि हमें आप बताते हैं कि हमने कब बाय और सेल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपने ये एक चीज़ नोट करनी है कि हमें क्रॉसिंग की कहाँ हुई है। अब क्रॉसिंग का क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ से बाय बाय ट्रेंड में चली गई है, कि मार्केट हमारी बाय ट्रेंड में यहाँ से चली गई है। ये वाली जो ये वाला पीरियड है, यहाँ से बाय में गई है, ये यहाँ से मीन के ये बाय चला गया। अब नीचे हमने देखना है बाय ज़ोन के अंदर ही है। वाक़ई नीचे से भी यहाँ से मार्केट आ रहे जो स्टोचैस्टिक है उसने भी बता दिया है हमें कि ये भी बाय ज़ोन के अंदर है। अब हमने देखना है नीचे वाले ट्रेंड को, इसको,
ये RSI जो कस्टम है इसको भी देखना है हमने, यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि ये भी बाई जोन के अंदर है। अब हमने देखना है और नीचे, हम नीचे कहाँ जाना है, एम कैड के ऊपर। तो एम कैड के ऊपर भी हमने देखना है कि अभी ये बाइंग जोन के अंदर आ गया मार्केट, यहाँ से स्टार्ट होती है बाइंग। तो ये भी बाइंग जोन के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये एम कैट ऊपर है, ये नीचे नहीं है, नीचे होता है ये वाला तो सेलिंग का है, ये ऊपर है तो इट मीन्स कि ये बाइंग का है। तो ये बाई का भी हमें एम कैट भी बता रहा है कि मार्केट बाई के अंदर है। जब सारी चीज़ें ये कन्फर्म हो जाए तो अब आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, क्योंकि एंट्री का लाजमी पता होता है कि आपने एंट्री कहाँ से करनी है, क्या करना है। यहाँ से तो अगर हम कैड के थिकनेस, तो इस कैंडल के ऊपर हमारी जो सिग्नल आया है बाय सिग्नल, बाय सिग्नल भी कह लें, बाय ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो भी इस कैंडल के ऊपर हुआ है। अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है, हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, यहाँ से जब मैं आपको एक लाइन भी लगा देता हूँ कि यहाँ से जब ये जो प्राइस है ये वाली यहाँ से हमारी बन रही है कि हमने बाय एंट्री, यहाँ से बाय ऑर्डर लगा देना है यहाँ से। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा, यहाँ से हमने किया क्योंकि ये वाली है तो इसका स्टॉप लॉस इधर होगा, ये यहाँ से आप कह लें ये इसका स्टॉप लॉस है। तो इसमें हम, ये इसका स्टॉप लॉस है। और टेक प्रॉफिट अब आप इसका डबल कर लें, टेक प्रॉफिट अगर हमने यहाँ से एंट्री ली है तो ये इसका टेक प्रॉफिट है। अब ये इसका टेक प्रॉफिट हो गया। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने यहाँ से ये सिग्नल आएगा तो वहां से हमने बाय कैसे लेनी है। सिग्नल ये ट्रेंड चेंज मूविंग एवरेज का क्रॉसिंग होगी, बाई जोन के अंदर ये होगा तो फिर बाई, ये बाइंग की जोन जा रही है। यहाँ से देखें, यहाँ से जाके फिर नेक्स्ट सेलिंग जोन के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ से हमें कंफर्म नहीं अभी हो रहा कि सेलिंग जोन के अंदर गया या नहीं हुआ, तो वो जाके यहाँ से कंफर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ से में क्रॉसिंग पड़ गई है तो मीन्स कि ये सेलिंग का इधर से ट्रेंड चेंज हो गया। तो मेन मेजर आपने ये जो चीज़ है इसको आपने नज़र में रखना है कि इसका ट्रेंड कब चेंज होता है इसका। तो इस चीज़ वहाँ से आपने इसको जज करना है, नीचे से फिर पहले देखना है। और मीन्स के फर्स्ट वाला आपका ये होगा, इसको देखना है आपने, सेकंड ये देखना है, फिर इस ट्रेंड को देखना है, फिर आपने इस ट्रेंड को देख लेना है। ये 4 किस्म के इंडिकेटर इसमें मैं यूज़ किया हूँ ताकि कंफर्म हो। इसमें आपको फिर अगर सारी चीज़ें आपकी सही जा रही हों तो आप समझ लें कि 80% अब आपकी ट्रेड कंफर्म हो गया कि किस जोन में जा रही है, बाय की जा रही है या सेल की जा रही है। तो आप वहाँ से उस हिसाब से आप एंट्री आपने लेनी है। अब मैं देख लेता हूँ कि मैं टाइम फ्रेम कौन से यूज़ कर रहा हूँ, H1। तो H1 में अक्सर आपको अपनी वीडियो के अंदर भी बताता रहता हूँ कि ये हमेशा H1 होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, या शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, या स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ नहीं करते। स्कैल्पिंग के लिए आपने अगर यूज़ करना है तो उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम M1, M5, M1 ये दोनों टाइम फ्रेम जो हो गए वो स्कैल्पिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करें इसकी रिपेंट और ना रिपेंट की, तो ये रिपेंट है क्योंकि अब ये बाद में सिग्नल चेंज भी हो जाता है, इसलिए मैंने 4 इंडिकेटर लगाए हैं ताकि हमें मार्केट 80% ऑलमोस्ट 85% कन्फर्म होनी चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है, बाय की जा रही है या सेलिंग के जोन में जा रही है। अब हम इसको पीछे भी देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री वगैरह भी। ये अगर हिस्ट्री देखें तो ये देखें मार्केट यहाँ से बाय जोन के अंदर गई है, ये मार्केट ये बाय की जोन गई है, यहाँ से ये बाय की जोन की गई है, ये तो ऑलरेडी ट्रेंड बता रहा है बाय जोन है, ये भी बाय जोन है। इट मीन्स कि यहाँ से भी आप अगर यहाँ से भी अगर आपकी एंट्री होगी, यहाँ से भी तो देखें कितना ज़्यादा प्रॉफिट अब बाइंग जोन के अंदर गया है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होती हैं। तो इन इन एनालिसिस को आपने समझना होता है कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है।
तो पीछे भी देख लें, बार-बार ये कभी ना ये ट्रेंड चेंज भी करेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा ट्रेंड के अंदर आप ट्रेड कर लें। तो अभी पीछे भी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। अभी टाइम फ्रेम की या बात करें तो मैं टाइम फ्रेम इसका भी चेंज कर देता हूँ। तो ये चीज़ें सारी कन्फर्म हो तो तभी आप ट्रेड करें। बाज़ दफ़ा मार्केट के अंदर कुछ आपको ना, जैसे ये अभी ट्रेंड चेंज हो यहाँ से, तो इसने सेलिंग का आया ये वाला, लेकिन यहाँ से फिर बाइंग का हो गया। यहाँ से ये बाय का स्टार्ट हुआ है, तो हमने इस ज़ोन को भी देखना होता है कि ये बाय का ज़ोन यहाँ से स्टार्ट क्रॉसिंग हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ से देखें, बाय का स्टार्ट तो यहाँ से वो कह रहा है कि बाय का ज़ोन स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ से देखें बाय का नहीं ज़ोन स्टार्ट हुआ, तो इट मीन्स इस सिग्नल को आपने फॉलो ही नहीं करना। ये हमारा होगा रॉन्ग सिग्नल। ये जो सारी अब सिचुएशन बनी है ये रॉन्ग सिग्नल की है, तो इससे आपने बचना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप इंटर भी हो जाएंगे तो हो सकता है जब तक आपको ट्रेंड में कंफर्म ना हो आपने ट्रेड नहीं करनी। बस इतना सिंपल आपने याद रखें। तो ये M5 M15 है, तो ये शॉर्ट टर्म फिल्म के लिए यूज़ होता है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये एक छोटी सी मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी। कॉमर्स लाइक और यूट्यूब चैनल को मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद और इस तरह की वीडियो शेयर कर सकूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।